दोस्तों डिप्टी कमांडर की एंट्री होती है और एमओडी से सीधा आदेश मिलता है, जाइए इस सैनिक यानी सूबेदार मेजर के साथ ऐसा क्या हुआ है, और उसकी अनुकारी करने, थाने का विजिट करने, एसएसपी से मिलने के लिए डिप्टी कमांडर कर्नल विशाल छत्री साहब को नियुक्त किया जाता है। और ये वहां पहुंचते हैं कहां? भिंड, डिस्ट्रिक्ट भिंड के अंदर, जहां पर उनके एसएसपी हैं, उनसे मुलाकात होती है। मिहोना थाना जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां पर जाके देखते हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो हुआ है घटना वो बहुत दुखद है, आगे भविष्य में ऐसा ना हो। तो लाइन डिटेनमेंट पे हैं और उनके लिए जो एक्शन होना चाहिए वो एक्स-सर्विसमैन जो हमारे ग्रुप में जो इन्होंने मांगा था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर एक्शन। तो आइए दोस्तों बात समझना होगा कि आखिर सैनिकों का जो प्रेशर है वो किस तरीके से काम आया है, इस प्रेशर में किसने हमें सहयोग किया है, और जिनके हम नतमस्तक होते हैं, रोज उनकी हम चरण वंदना करते हैं, जो लोकल नेता हैं, कौन से नेता ने आकर के इसकी भर्त्सना की, कौन सा नेता आपके साथ जाकर के एसपी से मिला या एसडीओपी से मिला, या उन्होंने आपके आंदोलन के पास आकर कहा कि यह गलत हो रहा है। सारी बातों पर विचार करने का समय है, क्योंकि आज बात आती है हमारे मान सम्मान की। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया गया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसका गिरेबान पकड़ा गया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया गया जिसको अभी हमारी भारतीय सेना, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, यानी सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक काम, प्रशासन के साथ मदद करना और सैनिकों के लिए काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके लिए वेटरन्स अचीवर अवार्ड दिया, एक मोमेंटो दिया, एक शॉल दिया, एक सम्मान दिया दिल्ली में। और वो सम्मान को चकनाचूर कर रहा है एक एसएचओ, एक थाना प्रभारी, एक बदतमीज प्रभारी जो दारू पी करके इस तरीके की अभद्र भाषा यानी मां की गाली। क्या यही ट्रेनिंग है? क्या यही सिखलाई है? और इनका नाम है सूबेदार मेजर राकेश राजावत हैं, जो एसएम से रिटायर्ड हैं। लगातार हमारी इनसे बात हो रही है और मैंने आपका इनके काम बता दिया और काम को किस तरह हमारी सेना ने अप्रिशिएट किया। अब मामला आ जाता है कि सेना भूतपूर्व सैनिकों को संदेश देती है, हमारे मोदी सरकार यह कहती है कि सैनिकों का सम्मान किया जाए और सैनिक हमारी मुख्य धारा में आकर के प्रशासन की मदद करें, समाज की मदद करें, नई दिशा दें। और इसी हिसाब से उन्होंने अग्निवीर बनाया कि अग्निवीर 4 साल आकर के समाज में एक नई दिशा और दशा देगा। दशा क्या सुधारेगा? इस तरीके के आप बैठे लोग हैं जो कि पुलिस बल बोलते हैं, यानी इनके पास कितनी पावर है, और ऊपर से इनको संरक्षण है। ये किसकी सुनेंगे? ये किसकी नहीं सुनेंगे? इन्होंने आतंक मचा रखा है इस देश में। आम सिविल आदमी इनसे डर रहा है। ये पैसे की लूटपाट करते हैं, ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। मैं आगे भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये जो पुलिस का काम करने का तरीका है या प्रशासनिक जो आला जो नीचे काम करते हैं वो किस तरीके से लूटपाट करते हैं, वो किस तरीके से ऊपर तक जाता है, ये हम नहीं कह रहे। आपके सामने मैं वीडियो रखूंगा, वो बात की बात है। लेकिन इस बात में जैसे हमारे कर्नल विशाल साहब पहुंचते हैं और सीएमपी के साथ पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मिहोना वो थाने में जाते हैं, एसएसपी से बात किया कि आइंदा ऐसी गलती न हो, यानी उसको लाइन अटैच किया जाता है, उसके ऊपर एक अनुकारी बैठी जाती है। तमाम चीजें वो संवैधानिक होंगी। हम मार ताड़ की बात नहीं कर रहे, हम सबक की बात कर रहे हैं। कर्नल बाद साहब के साथ ऐसा होता है, यहां पर एक सूबेदार मेजर के साथ ऐसा होता है, कल और कहीं होगा। सेना, एमओडी कब तक इनसे हम विचार विमर्श करते रहेंगे? क्यों उस हाई लेवल पर, क्यों उस लेवल पर बात कोई क्यों नहीं की जा रही अभी तक? यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के बात करें, तमाम ऐसी चीजें, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का रहा, लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं आपके साथ, वहां हमें कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सामाजिक बुद्धिजीवी लोग नहीं दिखे। इस बात का हमें दुख है और इनकी हम चरण वंदना बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैंने ग्वालियर चंबल संभाग में देखा, और ये मामला भिंड का हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप ग्वालियर चंबल संभाग में भिंड डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना है, आप श्योपुर है, ग्वालियर है, सब भूतपूर्व सैनिक लगातार पहुंचे, दबाव बनाया। और ऐसा व्यक्ति है ये जो लगातार पुलिस के एसएसपी से मिलते हैं, लगातार कलेक्टर से मिलते हैं, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मिलते हैं, और ये एक प्रतिष्ठित बंदा है। और इसके ऊपर आप इस तरीके की कार्रवाई करते हो तो हर एक को एक डर और भय पैदा हो जाएगा कि आखिर यदि हम अपना संगठन बना के समाज के लिए कोई काम करें, किसी के लिए कोई काम करें, तो पुलिस का इतना
मतलब हो जाएगा कि पुलिस कभी भी हमें जाकर के अपने बल का प्रयोग करके हमारा अपमान कर सकती है, बेइज्जती कर सकती है और ऐसी सिचुएशन फिर क्रिएट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? हम चाहते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी फौजियों को आप जाकर के पूरा एक आंदोलन करें, हर एक थाने में जाकर के ज्ञापन दें कि भाई कल कोई बात होती है, क्या आप भी हमारे साथ ऐसा ही करोगे? आखिर क्या आप दारू पी करके आप हमें करोगे? यानी ये ज्ञापन कहीं ना कहीं सब लोगों को देना चाहिए, बड़ी मुहिम और एक बड़ा संदेश जाना चाहिए। मान सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकालनी चाहिए जो कि आपके एसपी तक जाए, कलेक्टर तक जाए, क्योंकि अब जागने और कहते हैं जगाने और जागने का समय आ गया है, सहने का समय नहीं है। यदि आप गलत नहीं हो बिल्कुल मत डरिए, आपको आगे बढ़ना होगा। नहीं यदि डर गए तो आप समझ गए मर गए वाली बात आ जाएगी। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कारगिल योद्धा से थाने में मारपीट का मामला, सेना की सीएमपी और कर्नल पहुंचे भिंड, डीआईजी से की चर्चा। भिंड जिले के मोना थाने में कारगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक से मारपीट हुई और सैनिकों में रोष बढ़ा। वहां पर सीएमपी के साथ कर्नल स्तर के अधिकारी पहुंचते हैं, एसएफसी से बात करते हैं, तमाम तरीके का आश्वासन देते हैं। वो मैंने वीडियो के साथ आपको दिखा दिया है। रिटायर्ड सैनिकों का आक्रोश है कि लाइन अटैच नहीं, इसके साथ गंभीर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है इसके ऊपर और आप क्या करना चाहते हो जरूर कमेंट्स में दें या मेरे व्हाट्सएप पे लिखें। धन्यवाद। हमने बोला कि तो ऐसे जा रहे हैं आपको फाइट करने, तो आश्वासन दे दिया हमें भिंड के पुलिस अथॉरिटीज़ ने। एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उन्होंने पॉइंट भी समझ लिया हमारा। तो हम दोनों यूनिफॉर्म वाले हैं ना, आर्मी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी वर्दीधारी है, तो उनके साथ और हमारे साथ उनका ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए आगे काम करने को। उन्होंने पूरा उसका एश्योरेंस दिया है और जो केस हुआ है वो उन्होंने उसको रजिस्टर किया है और उस पर पूर्ण एक्शन लेंगे, विश्वास दिलाया। हम आगे भी उनसे बातचीत करते रहेंगे और पूरा आशा है कि उनकी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट होना चाहिए कि ऐसी वारदात दोबारा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो हमारे जहाँ पे हुआ था वहाँ पे जाके एरिया के बाद देखिए क्या हुआ, फ्रेश स्टार्ट के लिए है ना, क्योंकि वहाँ नई टीम आई और ये बताने के लिए ऐसा जो हुआ है घटना वो बहुत दुखद है, आगे भविष्य में ऐसा ना हो ये बात बताने के लिए गए थे। और फिर उसके बाद आज मिले और फिर यहाँ पे थाने पर भी आप गए थे ना, मेवना थाने गए थे, टीआई साहब वहीं की बात कर किस हालत में थी वो वहाँ पे? तो वो जो दूसरे भी कोई प्रभारी बैठाए गए थे, बाकी वो तो लाइन डिटेनमेंट पे हैं और उनके लिए जो एक्शन होना चाहिए वो जो भी जिस सिचुएशन में वो मिले उनको मैंने वहाँ पे बताया हुआ है हमारे एसपी मिस्टर यादव को, और वो उस पर आपने सस्पेंड करने की मांग की है या हाँ जी लाइन अटैच की मांग? वो तो वो एक्शन वो उनके ऊपर है। हमारी तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे एक्सर्विसमैन जो हमारे ग्रुप पे जो उन्होंने मांगा था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर एक्शन लाइन अटैच कर दिया है। वो अभी कर रहे हो